नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी देखरेख में ही टीकाकरण अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अनिल विज की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उनकी देखरेख में टीकाकरण का अभियान चलाया गया। एक साल तक दुनिया भर में कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी पर विजय पाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भिवानी सहित पूरे देश में पीएम मोदी के संदेश के साथ कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। करीब एक साल तक दुनिया भर में कोहराम मचा देने वाली कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए आखिरकार मुहिम का आगाज आज से हो ही गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। उसके बाद देश के प्रत्येक जिले में आज वैक्सीनेट किए जाने का कार्य शुरू किया गया। भिवानी में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद स्थानीय विधायक घनश्याम दास सर्राफ व उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के द्वारा वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर एम्बुलेंस चालक राजकुमार को पहली डोज दी गई और उसको न केवल उत्साहवर्धन करने के लिए बधाइयाँ दी गई, बल्कि दूसरे लोगों का भी आह्वान किया गया कि वे वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। बहरहाल आपको बता दें कि 3 केंद्र बनाए गए हैं। 3 केंद्रों में आज 100 लोगों को डोज दी गई। और अगर बात की जाए पहले फेज़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को डोज दी जाएगी। दूसरे फेज़ में अगर बात की जाए स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों के अलावा पुलिस महकमे, सफाई कर्मचारियों और साथ ही साथ बुजुर्गों को डोज दी जाएगी। ज़िले में 7400 डोज आई थी और उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के द्वारा दावा किया गया है कि भिवानी ऐसा पहला जिला बनेगा जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त सबसे पहले होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के यमुनानगर में भी कोविड वैक्सीन लगाने का काम विधिवत रूप से शुरू किया गया। सबसे पहले सफाई कर्मचारी को वैक्सीन दी गई, उसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया और उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम को भी वैक्सीन दी गई। यमुनानगर में भी आज कोरोना वैक्सीन दी गई। सबसे पहले सम्मान के तौर पर स्वास्थ्य कर्मी कुसुम को वैक्सीन दी गई। उसके बाद सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने वैक्सीन ली, तो तीसरे नंबर पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पूनम दहिया एमएस जगाधरी को वैक्सीन दी गई। जानकारी देते हुए एसपी यमुनानगर कमलदीप व उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि वैक्सीन देने का क्रम जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का निर्देश है उसी तरीके से दी जा रही है व उसी की गाइडलाइन के अनुरूप ही सारा काम किया जा रहा है। और जो कुसुम जो स्वास्थ्य कर्मी ने वैक्सीन ली, तो उसने कहा कि उनके लिए एक हर्ष का विषय है, क्योंकि सरकार ने उनको ये सम्मान दिया है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए और उन्हें बड़ा हर्ष हुआ है वैक्सीन लेकर। उसके बाद सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि जो वैक्सीन है बड़े अच्छे से उन्होंने भी लिए। कपल है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला कपल है जिन्होंने हस्बैंड वाइफ ने जो यमुनानगर से वैक्सीन ली है। और उन्होंने कहा कि आज जो है 6 जगह वैक्सीन दी जा रही है। 3 शहरी क्षेत्र हैं और 3 ग्रामीण क्षेत्र हैं और सभी जगह 100 आदमियों को वैक्सीन दी जा रही है। और पोर्टल से सभी को एसएमएस भी आ रहे हैं कि किस समय कब मिलना है, कब वैक्सीन देनी है और किसने लगानी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन के दौरान माया नाम की महिला स्वास्थ्य कर्मचारी को लगाया गया पहला टीका। इस दौरान माया ने कहा कि उसने बिना किसी डर के पहला टीका लगवाया है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, सभी बिना किसी डर के इस इंजेक्शन को लगवाएं। महिला स्वास्थ्य कर्मी महेश रानी ने टीकाकरण के बाद कहा कि उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई, साथ ही उन्होंने सभी से टीका लगाने की अपील भी की। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन शुरू की गई। पहली कोरोना वैक्सीन महिला ग्रुप डी कर्मचारी मुकेश को दी गई और दूसरी वैक्सीन डॉक्टर आशीष मान को दी गई। इस दौरान जिला उपायुक्त राजेश रूपपाल भी मौजूद रहे। देश के दूसरे जिलों की तर्ज पर चरखी दादरी में भी आज वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। कोविशील्ड वैक्सीन आज पहली महिला कर्मचारी डी ग्रुप की महिला कर्मचारी मुकेश को देकर मुहिम का आगाज किया गया। उसके बाद दूसरी जो वैक्सीन थी, दूसरी डोज आशीष मान जो कि डिप्टी सिविल सर्जन है उनको दी गई। साथ ही साथ दूसरे जो स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। और जैसा बताया गया है कि 2
जगहों पर जिस तरह से जो सेंटर खोले गए थे 200 कर्मचारियों को इसकी डोज दी गई है और इसके अलावा आने वाले दिनों में न केवल सफाई कर्मचारियों बल्कि पुलिस महकमे के कर्मचारियों के साथ साथ बुजुर्गों को भी ये डोज दी जाएगी और ज़िले को यानी चरखी दादरी ज़िले को पूरी तरह से कोरोना मुक्त बनाए जाने की कवायद का आगाज़ आज से किया गया। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। फतेहाबाद में विधायक दुड़ाराम ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फतेहाबाद के 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने पहली वैक्सीन लगवाई। शुरुआती चरण में 300 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। हिसार में वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे भारतवासियों के लिए 16 जनवरी का ऐतिहासिक दिन बन गया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में जिला हिसार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल संवाद के द्वारा कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नलवा के विधायक और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। वैक्सीन के शुरू होने पर डिप्टी स्पीकर ने इसे देश के लिए गौरव बताया। कैथल के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। सरकारी अस्पताल में सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। इस टीकाकरण के तहत डॉक्टर संदीप जैन को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। महेंद्रगढ़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर 3 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन केंद्र बनाए गए थे, जिनमें पहले चरण में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। एसएमओ डॉक्टर मोना यादव ने बताया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर उन्हें गर्व है। इसमें केवल गर्भवती महिलाओं और 18 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। रेवाड़ी में सफलतापूर्वक कोविड-19 के टीकाकरण का अभियान किया गया। पहले चरण में सबसे पहले महिला सफाई कर्मचारी को वैक्सीन दी गई। रेवाड़ी में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर वार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और उसके तुरंत बाद पूरी व्यवस्थाओं के बीच 100 स्वास्थ्य कर्मियों को सफलतापूर्वक वैक्सीन की पहली डोज दी गई। रोहतक में भी वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि इससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों को कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। सीएमओ डॉक्टर अनिल बिड़ला ने बताया कि कोरोना महामारी से वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा सरकार ने वैक्सीन लगवाने के लिए एक पोर्टल बनाया है। जिस भी शख्स को लगवानी है उसे नाम पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद ही उसे वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अनोखा प्रदर्शन दिखा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए एक किसान हाथों में तख्ती लेकर खड़ा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था कि हॉर्न बजाकर किसानों को समर्थन दे। किसान के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालक जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ रहे थे तो वो उसके समर्थन में हॉर्न बजाकर निकल रहे थे। सर, लोगों को जागृत करने के लिए भी लोग ये कह रहे हैं भी किसान अपने लिए कर रहे हैं और ये सबके लिए कर रहे हैं जी। और 100 रुपये किलो तो आटा बिकने के आसार लोगों को लग रहे हैं। इस करके लोग दुखी होके लोगों को जो थोड़ा जागृत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ जी। अपना फर्ज समझता हुए, देश का वासी समझता हुए ये बस ये है भी आप समर्थन करने के लिए लोग कहें, हॉर्न बजाएं कि हम समर्थन के हक में इसके। सिरसा के राजकीय महिला महाविद्यालय में चल रहा 3 दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ।
3 दिनों तक चले कार्यक्रम के दौरान डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिताओं में कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी। इन प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। इनाम नहीं आएंगे तो उसको निखारते रहो और निखार आता है कि वहाँ से चल के होता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम से तो हिस्सा में ये सोचो कि इस काम को नूंह में साल दर साल लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। नूंह जिला प्रदेश की सूची में तीसरे स्थान पर बरकरार है। दूसरे नंबर पर पंचकुला और पहले नंबर पर सिरसा जिला है। उप सिविल सर्जन ने बताया कि नूंह में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोख के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की। बेटों के मुकाबले बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उत्तर भारत में लगातार गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पारा हर रोज तेजी से नीचे गिर रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो खुले में सोने के लिए मजबूर है। गुरुग्राम में ऐसे ही जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कैनवेन फाउंडेशन ने शहर भर में एक अभियान की शुरुआत की है। कैनवेन फाउंडेशन की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कड़कड़ाती ठंड में रात बिताने वालों के बीच पहुंचकर उन्हें कंबल मुहैया कराया। इस दौरान कैनवेन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल ने लोगों से अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। नवीन जी, आज रात को आपकी टीम निकली यहाँ पे कंबल वितरण के लिए, क्या आज का एजेंडा है? देखो, इस सबको पता है कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और ये करीबन 20-25 दिन का एक दो ऐसा आई बार आता है जहाँ सुबह होते होते 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इस टाइम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है। हम जब आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा कि हमें भी कम पे चढ़ने लगी थी ठंड के मारे। तो आज एक हमने ड्राइव की है कि जो लोग बेसहारा लोग हैं या कम उनका बजट है, पूरे वस्त्र पूरे या कंबल या सारी व्यवस्था उनके पास नहीं है, उन लोगों को जो खासकर ज़रूरतमंद है, तो हमने हमारी संस्था के माध्यम से 700 कंबलों के पैसे इकट्ठे किए। सभी लोगों ने मिलकर दिए और अपनी इच्छा से बिना मांगे सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमने सबसे पहले रेलवे स्टेशन, वहाँ पे हमें करीबन 30-35 लोग ऐसे मिले जो वहाँ पे सो रहे थे, जो ठंड में जो है ना काँप रहे थे। उन लोगों को कंबल बनाने का काम किया और साथ में बस स्टैंड पे करीबन 100 से ऊपर लोग, आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे नीचे सो रहे थे। तो इन लोगों को भी, और इसके बाद ये ड्राइव, इस गाड़ी में हमारे 500 कंबल हैं आज। तो 500 कंबल हम इसके बाद शीतला माता मंदिर, राजीव चौक, इफ्को चौक, जहाँ जहाँ स्टेशन पे लोग सोते हैं रात को, उन सब लोगों को वितरित करने का काम करेंगे। करनाल के नगला मेगा गांव में एक ट्रक घर के अंदर घुस गया। हादसे में महिला और बच्चे बाल बाल बच गए। महिला को मामूली चोट आई है। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रक तेज रफ्तार में था जिसके कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद पास के लोगों ने महिला को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। झज्जर के एक गांव में शत-विशत कंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि ये कंकाल किसी बुजुर्ग का है। जब जांच की गई तो कंकाल की पहचान गांव कासनी के धर्मचंद के रूप में हुई। परिजनों की माने तो मृतक धर्मचंद बीते साल लापता हो गए थे, जिसके बाद अब उनका कटा सिर कंकाल मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पलवल के होडल में ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या करने के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसे लेकर थाने का घेराव किया गया और 24 घंटे से शव को थाने के गेट पर रखा गया। दरअसल गढ़िया मोहल्ला होडल में बीती रात विक्रम नाम के युवक की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने इस बारे में पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। बॉडी को सर 24 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं। कल 2 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं थाने के गेट पर। हम रात भर यहीं रहे। हम रात भर यहीं पे ही हैं। सुबह भी हमारी बॉडी भी यही है, बॉडी भी हमारी यही है और ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। DSP पे पूरा दबाव है, यहाँ पे SHO पे पूरा दबाव है। किस चीज़ का दबाव है? ऊपर से प्रशासन का पूरा दबाव है इनके ऊपर कि केस नहीं बनाना है। इनका ये कहना ये है। मतलब कितने आरोपी हैं जिन्होंने 9 आरोपी हैं इसके अंदर, 9 ने मर्डर करा है और ये इनको तो बचाना चाह रहे हैं। आरोपी FIR में कराए गए और जिनसे सबसे पूछताछ की जा रही है और वो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये अड़े हुए कि उनको गिरफ्तार किया, पुलिस संबंधित पूरी कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर रही है। ये नाजायज़ बैठे हुए जो इनकी डिमांड थी, जो इनके थी, जो नाम FIR में दिए थे, उनसे सबसे पूछताछ है कर रही है पुलिस। और इस संबंध में ये जो बैठे हुए हैं, ये इनका यही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, जबकि पुलिस उनके साथ कर रही है। उनकी डिमांड ये है कि उनको हमारे सामने दिखाया जाए। जींद के संडील गांव में मामूली कहासुनी के चलते एक भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। शमशान घाट पर बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत पर केस दर्ज किया है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस को दिए गए बयान में मृतक की बहन ने बताया कि शराब के नशे में दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी दौरान बड़े भाई ने वारदात को अंजाम दिया। कुल्हाड़ी से हमला कर दरअसल इस शख्स को मौत के घाट उतारा गया है। छोटे भाई की ही बेरहमी से हत्या इस शख्स ने कर दी है। हालांकि वारदात के बाद से ही यह आरोपी फरार बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तलाश कर रही है आरोपी की। बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि अब इस मामले में शिकायत की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।